शंकर पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वयमेन्द्रा शुचि ओम हरि ओम विष्णु हस्ताभ्यां हस्तात् प्रतिगृह्णामि ओमेन भक्तो बलिराजा दानवेन्द्रमाञ्चल मासे कन्या राशि से भास्कर वधिक सुधि शुक्ल पक्षे महाम पूर्णिमा रोशन गोत्र से चंपास्थानी विधायक श्री मान पवन नैयर द्वारा गुण बात उपलक्ष्य मुहूर्त हेतु में विद्या सभा पर शांति पूर्वक दीर्घायु मानसिक द्रवित पाप शार्थम दे ओम सुमुखैस्य एकदन्तस्य कपिलो गजगणकः लंबोदरसो विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रोगजान्ना द्वादशैतानि नाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नैः प्रशान्त सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्त्येषां भगवान् मंगलाय तनोहरि आवस्तेषां जुतोषां कुतोषां प्राज्यामेषां विन्दि वर्षामो निर्दतो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पातो धनुधरा तत्र श्री बीजो भूति गुरुमानि मातिर्मम तिर्मम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम रक्षोहणं बाजी माजी धर्म मित्र प्रतिष्ठमप्यामि सर्वं शीर्षा गणि शीर्षा ऋतुभिः समृद्धं शीर्षा पातु नक्तम् ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीचां च चण्डिके रक्तदक्षिणे ब्राह्मणे नाथं शूलस्य उत्तरस्य तदेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोके विचन्तर्ते यानि चतुर्भुराणि ते रक्षास भुवम् ओम मारुतसिंसा देवी कर खड्ग त्रिशूल मनोरथ मनसाकार देहि में त्रिपुर सुंदरी दुर्वास सत्तुनाथ शेखरी शीर्षा धारिते देवी लक्ष्मी आयु प्रवर्धते ओम हरि ओम मनो ज्योतिर्जुक्सामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञामिमं तन्नो तवृष्टं यज्ञाग्वंसैमं ददातु विश्वदेवासयामादितामो प्रतिष्ठताय शिवे प्रतिष्ठता नाम यज्ञो यत्रे तेन जीवदानं दुर्वासनाय नमो नमः ओम गणनन्त्वा गणपति ग्वंग अवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति ग्वंग अवामहे निधियानि गर्भधमात्मा मजासि गर्वाधम ओम नमो गणभ्यो गणपति वशवो नमो नमो ब्रातेभ्यो ब्रातपति नमो नमः ओम विनायकं महापुण्यं सर्वदेव नमस्कृतम् अविघ्नं सर्वकार्येषु दे महावाह्याम्यमृत्यां पुष्टां करिष्मि गन्धं स्मरिष्यामि नमः भूमे गन्तां देयक्षं स्मरिष्यामि नमः पुष्पं स्मरिष्यामि नमः दुर्वाकुराणि स्मरिष्यामि नमः मोदकानि विचित्राणि शुक्ल तण्डुलकान्तुदीपचित्र भगवान् युतं यथा पुष्पस्मणिका फैनिका गीतप्राद्यं नवेद्यान्तरीये पुनराचमनीयं दक्षिणां स्मरिष्यामि नमः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा देवेन्द्र मौली मंदारं मकरंद करुणानाभिघ्न हरतु हेरंबा जनाभुजरेण बारी जीवुद्धि सहिताय गण गणपते नमः पूजतो सीतां करिष्म ईश्वरितानि हो भवेतं गन्धं स्मरिष्यामि नमः स्मरिष्यामि नमः पुष्पं स्मरिष्यामि नमः ओम काण्डात् ओंकास्वर्यासान् दुभे वर्धेनि दुर्वाणि स्मरिष्यामि नमः ओम देवी गृहाणे मातृ द्रव्ये तेजमया भक्त ओम देवदानम संवादे मत्या मानो महादोत्पन्नो सिकता कुंभो ओम दे द्रव्याय नमः श्रीफल बले नमः दे द्रव्याय नमः श्रीफल पुष्टे भूमा दे द्रव्याय नमः यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय नमः ओम विष्णु का नाम पूजा के न जानामि दक्षिणं पर आज जो है टपूर पंचायत के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज यहाँ पर दो इन लोगों को खुशियों को देना है, क्योंकि एक तो यहाँ पर टपूर पंचायत बन गई है और दूसरी इनकी बड़ी पुरानी डिमांड थी रास्ते की।
जब मैं इलेक्शन का टाइम था, जब मैं यहाँ से आया और मैंने एक एक घर में गया, परंतु इन्होंने उस वक्त भी इलेक्शन का बाइकआउट किया था। हालांकि मैंने इनको ये बोला था कि चाहे मैं जीतने के बाद मेरा पहली प्रायोरिटी होगी कि इस सड़क का जो मैं निर्माण करूँगा, परंतु उस वक्त इन्होंने विश्वास नहीं किया और इन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया। परंतु मेरे दिमाग में थी कि ये सड़क मैंने ज़रूर बनानी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि इसका जो है काम वार्ड क्या शुरू भी हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे ख्याल तकरीबन को 300 करोड़ के काम चले होंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई मेरे ख्याल 100 करोड़ के शिलान्यास करने हैं। पहले प्रोग्राम था कि ऑनलाइन करेंगे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री ने ये बोला कि मैं खुद चंबा जाके जो है इनका शिलान्यास करूँगा। और मेरे को लगता है कि इस महीने के एंड में माननीय मुख्यमंत्री चंबा आएंगे और तकरीबन 100 करोड़ के जो है और शिलान्यास हमारे पास पड़े हुए हैं। इस वक्त हम 4 दिन मैंने लगातार प्रोग्राम रखे हैं, क्योंकि मैं विधानसभा में था, 18 दिन मैं शिमला में रहा। तो मैंने ये फैसला किया है, क्योंकि इसके बाद IPH के भी हैं, 3-4 शिलान्यास IPH के भी है। एक हमारी डिस्पेंसरी औड़ों में खुलनी, उसका भी है मेरा। तो मैंने ये इसलिए मैंने जो लगातार 4 दिन जो है इसकी शिलान्यास, एक हमारे आज कल मैं मुलुणा में कर रहा हूँ। ये भी लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड थी, जिस रानी सुनैना की वजह जिसकी वजह से चंबा के लोग आज पानी पी रहे हैं। परंतु चाहे पिछली सरकार थी या जो भी थे, चाहे जो मंत्री भी थे, किसी ने भी मुलुणा तक सड़क पहुँचाने का काम नहीं किया। और ये भी मेरी प्रायोरिटी में था। इलेक्शन में मैंने लोगों से वायदा किया था कि मैं जो है मुलुणा में सड़क जरूर पहुँचाऊँगा। और कल इस काम तो हमने शुरू कर दिया, क्योंकि मैं शिमला में था। कल हम इसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये बड़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की। इस तरह हमारी ये सेला ग्राडसोन था, इसका भी हम कर रहे हैं। एक हमारी इसमें मानकोट देवीदर है, इसका भी हम कर रहे हैं। इस तरह और बहुत सी सड़कें हमारे पास है। मैंने आपको पहले बोला कि 300 करोड़ रुपए की इस वक्त मेरे चंबा विधानसभा क्षेत्र में। मैं भी सेशन में था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से एक और डिमांड रखी कि ये जो है हमारा इंडोर स्टेडियम, जो कि लोगों की बड़ी भारी पुरानी डिमांड थी और पिछली सरकार भी इनको समझ लो ऐसे लारे देते रहेगी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की है, और ये बड़ी खुशी की खबर है कि ये इसका भी शिलान्यास हम बहुत जल्द, जब भी माननीय मुख्यमंत्री चंबा आएंगे, तो इस इंडोर स्टेडियम का भी हम जो है शिलान्यास चंबा में करें, ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, यहाँ उनको खेलने की सुविधा मिल सके। एक और मैंने ऐतिहासिक फैसला किया, हर एक पंचायत में कि जिम की सुविधा हम करने जा रहे हैं, हर एक पंचायत में, ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो कि कोई टीवी में या मोबाइल में बिजी रहते हैं, वो अपने जिम के माध्यम से अपने को बिजी भी रखें और तंदुरुस्त रखें। ये भी हमारी एक प्रायोरिटी है। सर, ये मेडिकल कॉलेज का भी काम क्या शुरू हो गया, ये कब तक शुरू हो रहा है? बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज का भी जो है काम शुरू हो गया। कल यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी गार्डों की जो भर्ती भी कल इन्होंने की, तो इसका काम भी जो है बहुत जल्द शुरू हो गया। पार्किंग का काम आपके सामने लगा हुआ है सारा।
का हमारी नवनिर्मित पंचायत टपूण के वार्ड द्रबला में पधारने पर हम सभी पंचायतवासी महोदय का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। नहीं कड़ी ना सुन रावणा दीदी डैडी भी है पानी वो ये बयान दे बढ़िया ये पानी के पानी सारे बंद चाहिए नहीं को बंद पी दे थल्ले नहीं आइयो सारे आ जाओ इथे बड़ी हो शॉल टोपी व बैग पहनाकर सम्मानित करें। स्वागत करें। भाई अब आखिर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती नीलम ने इनका स्वागत करिए। सामने जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे एक्शन साहब श्री रावत जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे एक्शन साहब जी का। भाई कृष्ण नायक जी का। कोई मत मानता सामने
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे उप प्रधान श्री सुधीर कुमार जी से कि वो हमारे नायब तहसीलदार संदीप सर जी को सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत कीजिए हमारे नायब तहसीलदार सर सामने। श्रीमती किरण सियाल जी, एसडी साहब पीडब्ल्यू जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उप प्रधान श्री सुधीर कुमार जी से कि वो कृपया मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत। हमारे डायमंड एमएलए सदर विधायक पवन नैयर जी का मैं अपनी तरफ अपनी टपून की जनता की तरफ से स्वागत करता हूं। इनके साथ आए हुए हमारे नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, इनके साथ में आए हुए हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सिम ठाकुर साहब, तो साथ में आए हुए हमारे इलेक्शन बोर्ड के शर्मा जी, और इनके साथ में आए हुए हमारे जेई साहबान और हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, और हमारे भाजपा के प्रवक्ता विनायक राणा जी, और हमारे मंडल के महामंत्री सूरी जी, और इनके साथ में जो हमारे वरिष्ठ जो भी भाजपा कार्यकर्ता है, मैं अपनी और अपनी पंचायत की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। विधायक जी, आज आप लोगों आपने जो हमारा सपना पूरा किया है, 14 साल का वनवास जो हमारे सर का था, वो आपने आज खत्म किया है। इसके लिए हम बहुत ही आपके आभारी हैं, और आगे भी आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि जो भी हमारी पंचायत का, टपून पंचायत का या मंगला पंचायत का जो भी काम होंगे वो आप इसी तरह ही करेंगे। और इससे ज़्यादा सर हमारे जो भी काम है, मतलब एक जल्द से जल्द या हमारे जल्दी अपना भवन का निर्माण, जो पंचायत भवन का निर्माण बहुत जल्द से जल्द किया जाए। इसके साथ ही साथ एक हमारी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का अगर टपून में हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और एक हमारा ये जो आपने देखा है कि ये जो रोड है, अगर ये मेटल हो जाए द्रबला वाला, तो बहुत ही मतलब आभारी होंगे हम आपके। इसके साथ ही आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके पश्चात मेरा निवेदन रहेगा हिमाचल प्रदेश कृषि अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत करवाएं। श्री देशराज शर्मा जी। भारत माता की। आज तक तो थोड़ा जोर होना चाहिए कि इलाका पर चलेगा छाके वाला पूरा होना है। भारत माता की। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र चंबा के सम्मानीय विधायक श्री पवन नैयर जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हमारे बड़े भाई नागपाल जी, सम्मानीय नगर परिषद के अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, सीनियर सिटीजन सृजन नैयर जी, बहुत ही हमारे जुझारू 3 बार रहे इस मंडल के अध्यक्ष, HRTC के डायरेक्टर और हमारे हस्तकर्ता डायरेक्टर मेरे छोटे भाई विनोद जी, बहुत ही सम्मानीय जिनकी जीवन की रेखा होंगे भाग्या पूरी, बहुत ही सम्मानीय हमारे एक्सिन महोदय PWD श्री जीत सिंह जी,
बड़े मजा ना आए ये सब कुछ भावे ना कुछ बनने वाला, बहुत ही सामान्य। इनके साथ इनकी टीम भाई मीत जी, साइकिल जय साहब, हमारे बहुत ही सम्मानीय नायब तहसीलदार महोदय, हमारे बिजली विभाग के एक्सिन महोदय, हमारे फॉरेस्ट विभाग के आरओ साहब, विशेष ध्यान रखें दोस्तों, आरओ साहब पूर्व में रहे मेरे सहयोगी और आपके मेला ब्लॉक के अध्यक्ष कश्मीर जी, हमारे द्रमण के प्रधान श्री नरेश जी, पूर्व में रहे द्रमण के प्रधान श्री पवन जी, प्रधान हमारे ग्राम पंचायत ओड़ा के दर्शन जी, पूर्व में रहे श्री चमन जी, घासी पे बहुत विशेष हमारे मीडिया के प्रेस बंधु, बहुत ही सम्मानीय डिजिटल मीडिया के प्रेस बंधु, उपस्थित हमारी ग्राम पंचायत मंगला और टपूण की प्रबोध जनता, साथियों आज बहुत खुशी का दिन है। लोग का जो आका का तोहफा मिलता तो जो दे दो चल गया है। 2 तोहफे आपको मिले हैं विधायक महोदय, मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वर्षों से इनकी मांग थी, वर्षों से डिमांड थी। 70 वर्ष का कार्यकाल निकल गया लेकिन इनकी सड़क गोरू वाली बना बनी। आज आपने हमारा सपना पूरा किया है, विशेषकर मंगला पंचायत की जनता की ओर से आपको कोटि कोटि नमन। और साथ ही आपने एक तोहफा और दिया इनको, जो भौगोलिक दृष्टि से पंचायत का एरिया बहुत बड़ा था, उसको आपने तोड़कर जो 2 पंचायतें कर दी है, यह बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। इसमें मैं मंगला पंचायत की वर्तमान प्रधान को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मेहनत करके ग्राम सभा से प्रस्ताव लिया और ग्राम सभा को भी बहुत बधाई। उन्होंने सोचा कि भौगोलिक दृष्टि से एरिया बहुत बड़ा है, इसको अलग किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ मैं छोटे भाई विनोद को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भी फाइल पकड़कर जो है और विधायक महोदय के साथ साथ जो है उस फाइल को आगे करने की कोशिश की, तो मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बधाई विधायक महोदय आपको, जो आपने सरकार से इस काम को किया, इन लोगों के भौगोलिक दृष्टि से जो एरिया बिखरा था उसको जो आपने अलग किया, इसलिए आपको मेरी तरफ से एक बार फिर कोटि कोटि प्रणाम। पंचायत अलग होने से क्या होता है साथियों, बहुत सारी व्यवस्था मिलती है। अब आपको अलग से पंचायत भवन मिलेगा, अलग से आपको डिस्पेंसरी मिलेगी, अलग से आपको सब सेंटर मिलेगा, अलग से आपको रास्ते की व्यवस्था मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो काम हुआ है बहुत सराहनीय है। इसके साथ साथ प्रधान जी जरा मोबाइल छोड़िए, ओडा के प्रधान कि आपकी तरफ से विधायक महोदय को विशेष बधाई, क्योंकि ये जो संदेटा जोड़ दिया है महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। जब उदयपुर में हमारा कार्यक्रम हुआ था तो तमाम ये लोग आपके साथ मिले थे, बात की थी, क्योंकि ये अलग कट लग रहा था, लेकिन आपने इनको आश्वस्त किया था कि जब भी मेरा टपूण का कार्यक्रम होगा तो संदेटा को जोड़ा जाएगा। इसलिए आपको विशेष बधाई। आपने 100 मीटर का टोटा बचा संदेटा को जोड़ दिया है। पर मुझे लगता है थोड़ा अगर घास आ जाए लाई दिए करो सब घर कष्ट कर लेना कड़ा करने पे ऐसे बड़ा मुश्किल रहेगा। साथियों, हमारे विधायक महोदय जिस प्रकार काम कर रहे हैं, मुझे भी राजनीति में 31 वर्ष हुए हैं, बहुत सारे विधायकों के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत सारी सरकारों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन विधायक महोदय ने 2.5 साल से हमें डंडा पकड़ा है ना, बड़ा तगड़ा कौवरा ना बेचते ना धंधे वालों, ना सूंदे ना सुबह धंधे, ना विधानसभा अंदर ना बाहर। आज तक जो सड़कों का जाल साथियों बिछा है विधानसभा क्षेत्र चंबा में, वो 70 वर्ष तक वो जाल नहीं कभी मैंने देखा। सड़कें ये खुद आपको गिन के बता देंगे कि एक एक पंचायत में 3-3, 4-4 सड़कों का जाल बिछा है। ये बधाई के पात्र है। और मुझे लगता है 2.5 साल हमारे इस कार्यकाल में हो रहे हैं, अगर ऐसा रहा तो सड़कों तो अगली बार के लिए रहेगी नहीं। और मैं चाहूंगा भगवान आपको लंबी उम्र दे, 15 वर्ष तक आप विधायक रहें तो हमारा जो है जो छूटे जितने भी काम है ये पूर्ण हो। महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन छोटी छोटी समस्या हैं जो हमारे मंगला के युवा लोग हैं इन्होंने कुछ बताई है। एक सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे जैसे जमाना एडवांस होता जा रहा है वैसे वैसे डिमांडें बढ़ती जा रही है। इनको एक सीवरेज की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि मंगला जो है वो शहर की भांति विकसित हुआ है, और शहर की भांति जो है मैं चाहूंगा कि उसमें एक सीवरेज की व्यवस्था हो, ताकि लोगों के उसमें टैंक्स वगैरह के लिए जो जगह बचे और वो सीधा जो है वो एक ही जगह जाए, तो मुझे लगता है कि इन लोगों का जो है अच्छा व्यवस्था बनेगी। महोदय, इसके साथ साथ
इस एरिया में पगड़ी रहा बड़ा प्रबंध बड़ा ताम झावा कृषि विभाग दे दफ्तर लेकिन तेरी आए को नहीं। कृषि विभाग ने यहाँ पर कार्यालय खोला है लेकिन यहाँ पर बीज की व्यवस्था औजार की व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप कृषि विभाग के डायरेक्टर महोदय को निर्देश करें कि मंगला जब हेडक्वार्टर उसका जो भी इंस्पेक्टर का हेडक्वार्टर तय किया है तो उसको वहाँ पर रहना है। वहाँ पर हम लोगों को कीटनाशक दवाइयाँ बीज और औजार जो है वहाँ पर मिले। महोदय इसके साथ साथ एक बहुत बधाई आप जो पानी की स्कीम आपने की है ये कडेर नाला से जो है मदरानी से होते हुए ये चारों तरफ बिखर के नीचे आएगी। मैं चाहूँगा कि इस काम को थोड़ा सा प्राथमिकता के आधार पर लें ताकि जो पानी की कमी है ये ना हो। इसका मुझे लगता है कि व्यवस्था आपने कर दी है लेकिन इसकी कार्य की पोजीशन देखने के कहाँ तक पहुँचा है। महोदय इसके साथ साथ एक हमारी माई बाग से लेकर ओडरा तक का रास्ता है वो मंगला पंचायत में आता है और उसके साथ कबाड़ा पंचायत भी जुड़ती है और मंगला की व्यवस्था उसके साथ है। मैं चाहूँगा कि उसमें थोड़ा सा आप एडिशनल और वैसे भी आपको एक और बधाई क्योंकि कल से विधायक निधि की व्यवस्था हो गई है तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा उसमें दें ताकि वो रास्ता थोड़ा सा सीधा हो। और एक आपको विशेष बधाई कि मंगला के बीच में जो लिंक रोड था उसकी व्यवस्था आपने कर दी है और एक्शन महोदय को भी बधाई उन्होंने से लाइव बॉय जोड़ना था कि तकलीफ ना हुआ। बहुत बधाई एक्शन महोदय। मैं एक बार पुणे विधायक महोदय आपका कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा क्योंकि आपने जिस गति से ये कार्य करने शुरू की है कार्य हो रहे हैं कार्य होंगे। मुझे लगता है कि 5 वर्ष आते आते जो हमारे तमाम कार्य जो है वो रूटीन के हो जाएंगे और अगले 5 वर्ष में अगली योजना बनाने की कोशिश करेंगे। महोदय एक बहुत ही विशेष राजाओं के वक्त का एक हमारा रास्ता है माई बाग से लेकर मंगला को जोड़ता है। वो खच्च रोड था और आज भी है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सी उसकी व्यवस्था क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं उस रास्ते पैदल आना जाना आज भी है तो उसको थोड़ी सी उसकी व्यवस्था हो जाए तो मंगला पंचायत के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक तो शॉर्ट हो जाएगा और लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। छोटे छोटे ये लिंक रोड है वैसे तो महोदय आपके ध्यान में है फिर भी हमारे जो झारू यहाँ के युवा उप प्रधान सुधीर जी हैं ये आपको समय समय पर अवगत करवाते हैं। हमारे भाई राज जी हैं ये प्रधान के हस्बैंड हैं ये भी समय समय आपको अवगत करवाते रहते हैं और आपने इस पंचायत का भी विशेष ध्यान दिया और उसके साथ साथ जो लगती पंचायतें उनका भी पूरा ध्यान दिया। मैं एक बार पुणे ज़्यादा समय न लेता हुआ आपका कोटि कोटि नमन करता हूं और इस कार्य को करने के लिए सराहना करता हूं और आपके साथ साथ एक्शन महोदय को भी एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस गति के साथ आपके साथ टीम बना के चले हैं हमें बड़ा खुशी का विषय है। और इसी प्रकार जो है बाकी सड़कों के उद्घाटन में हमारे 3-4 दिन का आपका कार्यक्रम है प्रवास है इसमें जो है एक्शन महोदय बराबर आपके साथ टीम के साथ चले हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय हिमाचल जय मंगला माता की भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आदर के योग्य माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी नगर अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर मंडल के महामंत्री संजीव सूरी जी हमारे बुजुर्ग और हमारे गुरुजी श्री माननीय पार्षदगण जिला पदाधिकारी व सदस्य और इस जो हमारी भाग्य रेखाएं हैं इनको गतिशील करने के लिए हमारे भाई साहब डायनामिक पर्सनालिटी श्री जीत सिंह जी ठाकुर एक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आरओ साहिबान मेरे भाई संदीप जी तहसीलदार और अन्य विभाग से आए हुए कर्मचारीगण मीडिया के बंधु मैं यहाँ जो टुपून की जो आज सड़क का उद्घाटन हो रहा है मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और माननीय विधायक जी का मैं अपनी ओर से पार्टी की ओर से अत्यंत आभारी हूं। हमेशा जो कार्य होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो जो कार्य है उसका एक विशेष महत्व है लेकिन उसको करने के लिए एक झील होनी चाहिए। हमारे माननीय विधायक जी हमेशा कार्य के प्रति समर्पित रहे हैं। जब भी इनको कोई कार्य बोला और उस कार्य के पीछे लग जाते हैं और जिस
जब तक कार्य संपन्न नहीं होगा, विधायक जी अपने दिन रात उस कार्य के लिए लगते हैं। और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर, जो हिमाचल के एक गरीब किसान परिवार से आए हैं, उनको हिमाचल की भौगोलिक स्थितियों से पता है और इस चंबा की जो भौगोलिक स्थिति है उनसे भी वाकिफ है। जब जब माननीय विधायक जी गए हैं, उन्होंने दिल खोल के इस चंबा के लिए उन्हें काम करने के लिए जो धन मुहैया कराया और प्रेरणा दी। हमेशा जो सड़कें हैं वो तो बनती रहेंगी, ये इतिहास भी बनता रहेगा। इतिहास जो है वो खुद व खुद बनता है, लेकिन कई व्यक्ति इतिहास बनाते हैं। माननीय विधायक जी जब से चंबा का कार्यभार संभाला है, इन्होंने जो सड़कों का एक जाल सा है और जो बाकी भी कार्य है उनके प्रति इन्होंने जो दिन रात मेहनत की है, उसका ही फल है कि आज ये टुपून की सड़क जो है ये बन रही है। मुझे याद है जब 12 साल पहले यहाँ उद्घाटन करने के लिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी की विधायक थे, उन्होंने जब कार्य आरंभ किया तो कुछ व्यवधान के साथ कार्य आगे बढ़ा, लेकिन वो कार्य आगे सुचारू रूप से ना चल सका, इसलिए 12 वर्ष का व्यवधान रहा। और पिछले जो चुनाव हुए और आप लोगों ने किसी कारणवश उस चुनावों का भी बहिष्कार किया, वो आपकी भी मजबूरी होगी, लेकिन सरकार और माननीय विधायक जी के ये दिल में था कि आपकी मुश्किलातों का हल किया जाए और एक बढ़िया जो एक सड़क है, जो आपकी मांग है, जो जीवन की बुनियादी है, जो आपका हक है, उसके लिए दिन रात काम किया। और आज 12 वर्ष के बाद ये जो कार्य है ये आगे तक जा रहा है। इसमें आप भी विधायक के पात्र हैं, क्योंकि आपने जगह दी, बिना जगह देने से कोई भी सड़क नहीं बनेगी और ये सड़क जो है आगे जाएगी। और मेरा माननीय विधायक जी से करवत प्रार्थना है कि इस सड़क को ओड़ा तक ले जाए, क्योंकि ओड़ा मेरा भी गरीब पंचायत है। मैं चाहता हूँ ये सड़क जुड़े और पंचायत ये जो पूरा एक हमारा खजार का क्षेत्र है, जो पर्यटन की दृष्टि से हम जिसको कहते हैं एक हमारी रोजी रोटी का भी जरिया है, अगर वो सभी तरह से जुड़े, साथ से जुड़े, टुपून से जुड़े और आगे जो जितने भी इसके लिंक रोड है, तो बहुत जल्द जो चंबा का एक टूरिज्म का जो है वो काफ़ी जो विकास हो सकता है। मैंने पहले कहा कि कुछ लोग इतिहास जो है वो बनाते हैं। हम भारतवर्ष सभी जो महापुरुष हुए हैं और जो ऋषि मुनीषी सबको याद करते हैं, लेकिन हम जिस धरती में पैदा हुए हैं, धरती हमारी माँ है और यहाँ के जो हमारे ऋषि मुनि थे, यहाँ के जो हमारे महापुरुष हुए, उनके प्रति भी हमारी एक भावना होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। चंबा नगर कैसे बसा ये आप लोगों को पता है। 70 साल हो गए हमारी आज़ादी को, लेकिन क्या कारण थे कि हमारी सुई माता, सुनैना माता, वो जहाँ इस चंबा के लिए बलिदान दिया, जिनके नाम से चंबा बना, उनकी जो समाधि थी और जहाँ उन्होंने बलिदान दिया चंबा को बसाने के लिए, और वो जगह बिल्कुल ही वीरान और वहाँ कोई जाने का कोई रास्ता नहीं था। जब सुई माता का होता था तो एक प्रतीकात्मक कुछ लोग वहाँ जाते माथा टेकते थे, उसमें लोगों के लिए वहाँ जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी या कुछ नहीं था। उससे पहले भी जो हम एक चंबा के जो नागरिक थे या हम जिस समुदाय से रहते थे, उस समुदाय की वो माता थी या पूरे चंबा जनपद की वो हमारी माता थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। माननीय विधायक जी ने जब उनके ध्यान में ये बात आई, उन्होंने अपनी बिल्कुल जो जिसको बोलते हैं एक उसको मिशन लेके उस कार्य के प्रति लगे और उस कार्य का कल लगभग उसका भी उद्घाटन हो रहा है। और वो विकास की दृष्टि से और जो एक यहाँ जो अपना एक ट्रैक बनेगा, उसको भी एडवेंचर की दृष्टि से भी चंबा में जो एक जो मैं कहता हूँ बहुत 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि उसको साइकिल और दूसरा एडवेंचर जो है वो उस गतिविधियों में भी एक हमारा वो कार्य हो सकता है। छोटी छोटी बातों के लिए चंबा जो है एस्पिरेशनल जिला है। क्या कारण है हम पिछड़ गए? हम अगर हम अपने
अपने जो कार्य हैं और अपना जो एक क्षेत्र है उसको विकसित करे, तो हमें नहीं लगता कि सरकारी नौकरियों के पीछे और हमें बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस चंबा में अपार संभावना है। पर्यटन की क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करने को है, लेकिन जिस गति से और जिस उससे उत्साह से माननीय विधायक जी लगे हैं और आने वाले 2.5 सालों में आप लोगों का सहयोग होगा, हम चंबा को बहुत आगे ले जाएंगे। और मेरा सभी यहाँ की प्रबुद्ध जनता से और सभी चंबा जो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से भी अपील है कि आने वाले समय अभी पंचायती राज का आएगा, आप अच्छे लोगों को आगे भेजें। हमारी सरकार है, हम माननीय विधायक जी में उत्साह है, आप पंचायत के प्रतिनिधि अच्छे भेजेंगे और ऊपर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। सारा कार्य जो है पंचायतों के जरिए होगा, ये आपका दायित्व है। आप अच्छे लोग भेजें, पार्टी के जो विचारधारा के हैं राष्ट्रवादी लोग भेजें, तभी ये चंबा का विकास होगा। और जो कलंक है, इस कलंक को जो एस्पिरेशनल जिला है, जो हमें एक पहले गौरव था कि एक छोटा सा हिमाचल और 5 IAS चंबा के रहते थे, उसको पूरा गौरव साबित करने के लिए हम आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है। माननीय विधायक जी दिन रात आपके लिए कार्य करेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ, पुनः विधायक जी का और यहाँ के जो हमारे एक्शन साहब है उनका धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना हमारे को सम्मान दिया और हमारा जो एक मान बढ़ाया। इसलिए मैं प्रधान मंगला और टपून की जनता का दिल की गहराई से आभारी हूँ। जय भारत, जय हिमाचल। हमारे सम्मानीय विधायक जी की आज्ञा से कुछ पंक्तियाँ जो है विधायक जी के ऊपर कहना चाहता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि चंबा विधानसभा क्षेत्र की शान, चंबा विधानसभा क्षेत्र के जुझारू एवं कर्मठ विधायक श्रीमान पवन नैयर जी, भारतीय जनता पार्टी चंबा मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई विनोद जी, जसवीर नागपाल जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, देशराज शर्मा जी, संजीव सूरी जी, और इस आज के कार्यक्रम में उपस्थित मैडम नीलम नैयर जी, उनके साथ चंबा नगर परिषद से आए हुए सभी माननीय पार्षदगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी चंबा मंडल के कार्यकर्ता मित्रों और मंगला और टपून पंचायत की प्रबुद्ध जनता मित्रों, आज आप लोगों के लिए ही नहीं पूरे चंबा के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि ये जो सड़कों का जाल पूरे चंबा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2.5 वर्षों से हमारे विधायक जी के और चंबा PWD के जो जुझारू हमारे एक्सिन हैं श्री जीत सिंह जी, इनके करबद्ध प्रयासों से लगातार जो है वो चंबा विधानसभा क्षेत्र में जो क्षेत्र जो है वो पिछले 70 वर्षों से सड़कों से अनछूता था, आज उस क्षेत्र में जो है वो सड़कें बन रही। आपकी भी ये सड़क की मांग पिछले काफ़ी लंबे समय से चली आ रही और आज ये मांग आपकी पूरी हो रही है। आगामी कुछ ही दिनों में ये सड़क बन करके तैयार हो जाएगी और जैसा कहा जाता है कि सड़कें हमारे भाग्य की रेखाएं। मित्रों, एक सड़क के बनने से हमें कई तरह के लाभ जो है वो होते हैं। जिस प्रकार से इस कोरोना काल में भी चंबा विधानसभा क्षेत्र में निरंतर जो है वो विकासात्मक कार्य चल रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने लगातार, आज आपका पहले दिन में आपकी सड़क का शिलान्यास हो रहा है, कल चंबा सुई माता की सड़क का शिलान्यास है, उसके बाद सिल्ला घाट में, ऐसे लगातार जो है वो चंबा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने और भी कई योजनाएं जो है वो आप सब हम सब लोगों के लिए चलाई। चाहे वो आज जिस प्रकार से चंबा विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की स्कीमें आ रही, हमारे सुल्तानपुर क्षेत्र के लिए जो सीवरेज का वादा हमारे माननीय विधायक जी ने किया था, मुझे यहाँ से बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उस सीवरेज योजना का जो कार्य है वो निरंतर गति से जो है वो बहुत तीव्र गति से जो है वो चल रहा है। मित्रों,
हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि हम भी ये जो विकास के कार्य जो हमारे विधायक जी प्रशासन मिल करके जो कार्य कर रहा है उसमें हम भी अपना सहयोग दें। जहां हमारी जिम्मेवारी बनती है, अगर कहीं कोई ज़मीन का विषय है, कोई और विषय है, हमें उन विषयों पर जो है वो सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए। मित्रों, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमें एक ऐसे विधायक मिले जो ना अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, ना कोई थकावट उनके दिखती है, दिन रात जो है वो चंबा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। मित्रों, आगामी कुछ ही समय में पंचायती राज के चुनाव भी आ रहे हैं और पिछले लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी, चंबा विधानसभा क्षेत्र में कई पंचायतें ऐसी थी जिनमें भौगोलिक परिस्थितियां भी जो है वो अनुकूल नहीं थी, वोटर भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन विधायक जी ने उस दर्द को समझा और आज हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतें जो है वो अलग अलग हुई। कई लोगों को लगता है कि शायद पंचायत अलग होने से पता नहीं क्या लाभ होता होगा, लेकिन मित्रों, जब हमारी पंचायत नहीं बनती है, कई तरह के कार्य जो है वो हमें अलग से बजट मिलता है, अलग से हमारा प्रधान बनता है, उसका क्षेत्र भी जब पंचायत का नया छोटा हो जाता है तो उसमें विकास कार्य करने में भी जो है वो अच्छी जो है वो सुविधा होती है। ये सारी चीज़ें हमारे विधायक जी ने समझी और लगातार ये दिन रात हम लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, जो ये आगामी चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज के, मुझसे पूर्व भी वक्ताओं ने कहा कि हम अच्छे प्रतिनिधि जो है वो चुन करके देश की पंचायत में भेजें। जो भी पंचायती राज का चुनाव है, इसमें हम लोग एक अच्छे प्रत्याशी को जो है वो चुन करके आगे लाएं, जो सरकार और प्रशासन के सहयोग से, हमारे विधायक जी के सहयोग से अपने क्षेत्र का विकास करे और हमारे चंबा का जो है वो पूरा विकास हो। धन्यवाद। जय श्री राम। इसके पश्चात मेरा विनम्र निवेदन रहेगा भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी से कि वो कृपया मंच पर आएं। जोरदार तालियों के साथ। जय श्री राम। आज भी नहीं इतना काम करने के बावजूद भी नारा जरा पूरे साउंड करने लगना जिंदा। नैयर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नैयर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, कृषि बैंक के निदेशक व पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन बड़े भाई देशराज शर्मा जी, हमारी ग्राम पंचायत मंगला के उप प्रधान छोटे भाई सुधीर जी, प्रदेश कार्य समिति भाजपा के सदस्य जसवीर नागपाल जी, मंडल के महामंत्री संजीव सूरी जी, भाजपा जिला के प्रवक्ता विनायक रैना जी, शीर्चंद नैयर जी, जिला परिषद की मेंबर श्रीमती इंदिरा जी, एक्शन पीडब्ल्यूडी जी सिंह ठाकुर जी, एक्शन बिजली बोर्ड पवन शर्मा जी, समस्त जनता, आप सभी का इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चंबा सदर के विधायक आदरणीय नैयर जी का टपूण की जनता सदैव ऋणी रहेगी कि दो मुसीबतों से जो है वो आपने इस एरिया का छुटकारा करवाया है। पहले तो आज आपने मंगला टपूण सड़क का शिलान्यास किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, आपने इस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मंगला से अलग करके टपूण पंचायत जो है वो अलग की है। इसके लिए मैं आपका और आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और पंचायती राज मंत्री कंवर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये कार्य जो है वो आपने संपन्न किया। और ये जो सड़क का कार्य शुरू हुआ है, इसके लिए संजीव शर्मा जी का भी हम ऊपर टपूण की जनता सदैव ऋणी रहेगी, जिन्होंने कि अपना आंगन कटवा कर जो है वो सड़क टपूण के लिए जाने दी है। इसके लिए टपूण की जनता और मैं अपनी तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय विधायक जी, ये काम
करते हैं तो मान की ये परिस्थिति है कि दूसरा काम भी जो है वो आपके ऊपर सौंप दिया जाएगा। जैसे ही आप ये रोड तपोन पहुंचाएंगे तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तपोन सड़क का आप उद्घाटन करेंगे तो उसी दिन आप तपोन में जो इतने सालों से मिडिल स्कूल चल रहा है उसे हाई स्कूल करेंगे, क्योंकि पीछे भी खैयार यात्री 2 बच्चियाँ हमारी भालू द्वारा जो है वो उनको बड़ी मुश्किल से वो बची थी। ये इतना भौगोलिक स्थिति से एरिया डिफिकल्ट है कि मैं तो चाहूँगा सर कि आप तपोन स्कूल जो है वो हाई करें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक्शन पवन शर्मा जी का भी मैं यहाँ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो धारबाड़ है पीछे वहाँ बिजली की समस्या थी, इसके लिए इन्होंने वहाँ पर ट्रांसफार्मर सेंक्शन कर दी है और 10 दिन में जो है वो उसका कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक्शन बिजली बोर्ड का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। महिला मंडल द्रवला का भवन भी विधायक साहब आपने पीछे यहाँ सेंक्शन करवाया था, उसका कार्य इन्होंने शुरू किया है, लेकिन कुछ पैसे की अब कमी पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि उसके लिए भी आप पैसे का प्रावधान करें। और ये जो द्रवला के लिए लिंक है, ये जो गार फंसी हुई, इसके बाद एक्शन साहब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस एज पे सीधा करवा दें ताकि इन लोगों के लिए सड़क जो स्मूथली आ जाए। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एक्शन जीत सिंह ठाकुर जी का। मैंने अपर मियाड़ी रोड के शिलान्यास में इनसे कहा था कि तपोन की सड़क का जो वो आप जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाएंगे, और आज मैं तहे दिल से इनका आभारी हूँ कि इन्होंने वो जो है वो समयबद्ध तरीके से इस सड़क का शिलान्यास करवाया है। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक सड़क एक्शन साहब धार से बाड़ी के लिए भी जो है बीच में उसका भी कार्य जो है वो प्रगति पर है। बूटे वगैरह की गिनती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो FCA केस पहले देहरादून जाते थे, अब वो ऑफिस जो वो हमारी सरकार ने शिमला में ही खोल दिया है, इसलिए FCA में ये जो फाइल जाएगी तो विधायक साहब हर महीने जो वो वहाँ पर जा कर के उसके प्रसूख करवाएंगे, और ये भी 4-5 महीने में जो वो इसका कार्य भी एक्शन साहब शुरू करवाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आप सभी लोग इसके जलाती धूप में अपना खेतों का कार्य छोड़कर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शाह श्रीमती नीलम नैयर जी और यहाँ पर सारे हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर बैठे हुए हैं, जिला परिषद सदस्य श्रीमती इंदिरा जी, प्रधान मंगला उर्मिला देवी जी, उप प्रधान सुधीर जी, प्रधान ओड़ा दर्शन जी, वार्ड मेंबर और मेरे मीडिया के भाइयों, सबसे पहले मैं तपोन पंचायत के लोगों को 2 मुबारकबाद देता हूँ। एक तो पहले बड़ी भाई तुम्हारी डिमांड थी सेरी सड़क दी, जिसमें कि इलेक्शन लगी, मैं बिल्कुल ऊपर एक घरे घरे गया और बोले जी ना बाइक आउट कर दे, इस इलेक्शन में वोट नहीं पाने। उसमें कि मिस्त्री से निधि आराम पत्नी आई तैयार है कि नहीं, मैं वो बैठे रहे थे, मैं मेरे घरे बैठा और मेले में तो लिखी ही दे जाता ये जीतने के बाद मैं तुम्हारी सड़क जी है बनानी चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर कोई नहीं मने, पर फिर भी मैं सोचा मिले सड़कें जरूर बनानी। और आज दिख लियो, और इस अंदर सारे ज़्यादा रोल है हमारे एक्शन साहब जीत सिंह ठाकुर जी का। असो तो इसका कोई सिस्टम का पता नहीं था, ये जी असो दसते रहे जे शिमले की फलाने कने गल करनी, फलाने कने गल करनी, असी उन्होंने कने गल करते रहे, और आज ये सड़क जी तुम्हारी इतने बनी गई।
और दूसरा ये जी पंचायत थी मंगलागन तुम्हारी लगती थी, ये बड़ी बड़ी पुरानी डिमांड थी। तुम्हारे मंडल तक विनोद जी बोलते थे जी ये बड़ा दूर बुंदा, हमारे डेवलपमेंट कोई नहीं होंगी, हमारे कोई पूछता नहीं टपूण पंचायत के लोगों जो। तो ये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट की थी और ये भी टपूण की तुम्हारी जी पंचायत अलग होगी। अभी तुम्हारे सारे काम इतने अलग होने, जियां देश राज हो रही तो दसे इतने इतने अभी तुम्हारा बजट भी अलग होना, तुम्हारी डिस्पेंसरी भी अलग होनी। जो भी तुम्हारी पंचायत की डिमांड होंगी असीं पूरी करने की पूरी कोशिश करिए। और इस पंचायत अंदर मैं तुसें दसदा मेरी एक होर तमन्ना है कि हर एक पंचायत एक असन जेह्ड़े हमारे बच्चे न, क्योंकि टीवी अंदर और उस अंदर ही मोबाइल अंदर बीज रहे हैं, हर एक पंचायत एक जिम खोलना मैं इस अंदर मैं 1000 भी बोले था, इतने बोले था और इतने भी असने एक जिम खोल ताकि बच्चे जेह्ड़े अपने इतने जगह से सिलेक्ट करके और हर एक घर अंदर असने एक जिम खोलना ताकि बच्चे हमारे थोड़ी इसका मोबाइल का और उसका थोड़ा जी गिरे और एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी सोचे इसके हमारे सरकार बने रहे दिख लो कोई 2.5 साल होया और माने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी चंबे वास्ते इतने काम किए तुम पूछो मत। अब तो सड़क मुझे हो गई याद नहीं रहती, मेरे का जेड़ा भी आंदा मैं ले रहा हूँ जो सवेरे चेतन आए मैं एक्स साहब ने गल करगा इतनी सड़क हुई हैं जो तुम पूछो मत। और जितने शिलान्यास किए उसने पिछली सरकार से ठगने वाला काम नहीं है। ये सरकार आती थी जिसमें तुझे तो पता सारे जिसमें की इलेक्शन आती थी तो इन्होंने चूना सुट देना और एक आधे दिन JCB लाई देनी है और उसके बाद काम ठप हो जाना था। हमारे जितने शिलान्यास हैं एक काम दसो कोई रुके रहता, कोई काम नहीं रुक रहा है। असो पहले थे विनोद भी बोलते जी इसका भी काम शुरू है, मैं ना जब तक पैसा नहीं आएगा जब तक सारा पूरे फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होंगी तब तक अभी टपूण सड़क का काम शुरू नहीं करना है। और आज दिख लो ये काम शुरू हुई है। जितनी सरकार ने ये बोलते थे ये सारी कांग्रेस के टाइम की सरकार 70 साल क्या करते रहे और पिछले 5 साल सरकार की सेरी थी नहीं थी। असो तो 2.5 साल हुए सिर्फ हले बने थे। 2.5 साल अंदर जैसी 40-50 सड़क बनी गई एक दिन बनी जाती सड़क कोई अप्पू जाना पौंदा। मैं एक्शन साहब जो रोज़ तंग करता मैं जिसको शिमले जाता ये मुझे चिट्ठियाँ बनाई देंगे ये तो उन्हें मुख्यमंत्री के नहीं मिलना, ये तो उन्हें चीफ इंजीनियर के नहीं मिलना, ये तो उन्हें ENC के नहीं मिलना, ये फलाने के नहीं मिलना। मैं सारे के नहीं मिल के एक दफ्तर अंदर अप्पू जाता सारी जगह। ये विनोद और मुझे बोलते यार तुम अप्पू दौड़ते रहते सारे और 5-5 मंजिल ऊपर चढ़ना फिर 5 मंजिल थले उतरना ता काम बनते सारे जाइए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतनी स्कीम और सारे गरीब वास्ते इन्होंने बनाई थी। तुम्हारे सामने हिम केयर योजना है, मैं सारे बोलता मेरे ख्याल इतने को नहीं हाले कार्ड कोई फ्री छोड़ी गए होने 5-5 लाख रुपया तो उसमें मिलता है। और मेरी फ्री के रिक्वेस्ट है अभी तो मेरे ख्याल बंद हो ही रहा है इन्हें फ्री खोलना और जितने जो लोग अगर रही गए इसका कार्ड बना और इसका पूरा फायदा ले। एक थी दूसरी स्कीम हमारे मुख्यमंत्री उसकी गैस तो सारे मिली होनी गृहिणी सुविधा योजना अगर कोई रही ये रहूँगा तुम प्रधान करने वार्ड मेंबर को मिलो तुम्हारी फिर मदद करके ऐसे मुख्यमंत्री असल मैं तो आए थे जिंदगी अंदर ही दिखे। अभी मैं कैबिनेट थी मेरे ख्याल मैं 11:15 बजे सेक्रेटरी पूछा मुझे 2-3 काम थे बड़े भारी जरूरी। मैं अंदर चिट गई थी अंदर सारे मंत्री थे बैठे मेरे ख्याल 10 मिनट नहीं गए 10 मिनट से नहीं गए कैबिनेट शुरू होने जो और उन्होंने सदी लिया उन्होंने बोले ना सदी लोगे तो हमारे 8-9 घंटे लग गए। मैं अंदर गया और उत्ते हमारे इतने इंडोर स्टेडियम चंबे कोई नहीं है बाहर गए थे और उसमें क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मनी गए इंडोर स्टेडियम खोलने जो उस अंदर मेरे ख्याल 9-10 लाख रुपया जो करोड़ रुपया लगना है और उन्होंने बोले मैं चंबे आना है। और अब कोई मेरे ख्याल 100 करोड़ के शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री ये तो हमारे जो 4 सड़क ने अलग ही 100 करोड़ की सड़क हो रही जेडे माननीय मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास करना है। पहले ऑनलाइन थे लगे करना एक्सी साहब ने बोले ऑनलाइन रहते चंबे आने दे मुख्यमंत्री ताकि जो चंबे आएंगे तो कई काम और निकल जाते। इस वास्ते उन्होंने मुझे अंदर सद्या और मैं इंडोर स्टेडियम की गल की और उस मौके हमारे मुख्यमंत्री मनी भले हमारे चंबे जिले अंदर कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है और हमारे सारे बच्चे स्पोर्ट्स अंदर खेलने वाले और उस मौके उन्होंने डिमांड मनी ली और बड़े जल्दी जो हमारे इंडोर स्टेडियम का भी चंबे जो बाहर का उत्ते इस शिलान्यास होना और इतने 5-6 मंजिल बनना इस अंदर हर एक चीज़ अंदर इंडोर स्टेडियम अंदर होगी सारे। बाकी मैं सिर्फ तुसा लगे गनाना अगर मैं पूरी जो 2.5 साल के अगर काम करना तो इतने मेरे 2 घंटे लगने। मैं सिर्फ दरिया के वाली साइड ले जो तो दसिया मैं पहले तुम्हारे सामने अबे टपूण का काम ली फिर चंबा खयार रोड का
हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया 15 करोड़ रुपए का काम जोर शोर कर लग रहा है। और ये जी सड़क बननी है, एक्शन साहब मुझे दसते थे, बोले ये इस मौके टॉप क्लास की सड़क होनी है। और मैं इतने ना लेना भूली गया, हमारे इतने एक्शन पीरोजी सिंह ठाकुर जी बैठे हैं, एक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पवन शर्मा जी बैठे रहे थे, हमारे नायब तहसीलदार संदीप जी बैठे रहे थे, और इतने हमारे आर.ओ. चंबा हमारे धर्म सिंह जी बैठे रहे, हमारे एसडीओ पीरोली अमित जी, एसडीओ पीरोली महाजन जी बैठे रहे थे, और हिमाचल पुलिस से हमारे भी नौजवान इतने हमारे कने आ रहे थे। और इतने बाकी साज फतेहपुर तुम्हारे सामने काम लग रहा है, शिमली फतेहपुर काम लग रहा है, कांदू पंजो काम लग रहा है, चाला पंजो काम लग रहा है, रिठियार मानकोट काम लग रहा है, देवी देरा मानकोट काम लग रहा है। इसमें दरिया के वाली साइड है गणदा दरडा सेरू काम लग रहा है, अपर मियाड़ी काम लग रहा है, झांझुई काम लग रहा है, कोलड़ी चील बंगला लग रहा है, चनेड़ बनोता कोलका जटकरी डाडरी और ओड़ा होते कि तुम्हारे सामने इसका वाइडनिंग का और लुक का काम लगे 2 करोड़ रुपए का ये लग रहा है। और मंगले की बड़ी डिमांड थी, सड़क जिसों कैसे अंदर जाते बुरे हाल था सड़क का, इस वास्ते भी कोई 70-80 लाख रुपये मंजूर है और इसका भी काम लग रहा है। और एक चील बंगला था तुम्हारे ऊपर, इस अंदर जरा जो सामुदायिक भवन बनना 1 करोड़ रुपए का, इसका डिसमेंटलिंग का काम चली भी रहा है। और ये पैसा भी ऐसे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट देंगे ने, ये सारा जो चील बंगले तुम्हारा 1 करोड़ रुपए का जो है ये सामुदायिक भवन बनना है इसमें। और ये सब सेंटर तुम्हारा सैंक्शन है, इसका भी अभी अभी इस महीने शिलान्यास कर देना। और एक गेट वेटनरी डिस्पेंसरी इतने खुली गिरी है गेट अंदर। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री को और मुझे चेतावनी दे बोल रहा 33 kV सब स्टेशन जो रिठियार अंदर ये इसका शिलान्यास ही बड़ा जल्दी लेके होना है, क्योंकि थोड़ी करी जब हवा चलती थी तो इतने का खजार इतने का दरडे गलेगी और खजार चील बंगले सारी लाइट चल जाती थी। और रात मुझे लोगों ने रोज़ फोन करना कि लाइट चली गई, लाइट चली गई। इस वास्ते असाने जो है एक 33 kV के सब स्टेशन जो है, मैं अब असैम्बली क्वेश्चन भी था कि तरह और उसका जवाब आई गया कि ये बड़ा जल्दी असी जो है 33 kV के सब स्टेशन गेट अंदर पहुँचाना चाहता। ये मैं सिर्फ इस साइड की हल है, पली साइड तो मैं छेड़ता नहीं हले। और एक जो IPH है भणोता कुल 1 करोड़ 75 लाख ने इसका अभी मैं इसे शिलान्यास करना 5-7 दिन बाद। मंगला कुल का 2 करोड़ रुपया, बढ़िया कुल का 38 लाख रुपया, बसोदर का 94 लाख रुपया, रिठियार पेयजल योजना 74 लाख रुपया, पेयजल बसोदर का 84 लाख रुपया, सेरू डैम एक हमारी और स्कीम बड़ी है, सेरू डैम का पानी चुगना है सने उठाऊ पेयजल योजना से लग रही बनना। और इस अंदर चील बंगला जो और ये एरिया सारा ये लग रहा 13 करोड़ रुपए की जी स्कीम है, ये बिल्कुल अब सिर एस्टिमेट वगैरह तैयार हुई और 13 करोड़ रुपए का नजर है सेरू का डैम का पानी चुगना। और ऊपर जितनी चील बंगले वगैरह जितनी तुम्हारी सारी पंचायत इसमें पानी मिल 24 घंटे पानी मिलने से। एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना सेरू दी है, इस वास्ते भी 5 लाख रुपया इसका भी सैंक्शन है। और एक हमारी महिला मंडल था इतने भवन पीछे गया था इतने दरबला, और इन्हें बोले हमारे का भवन नहीं है, मैंने 2 लाख रुपये दिता। अब इन्हें और डिमांड है कि पैसे घाटे तुसी इस 2 लाख जो खत्म करो, तो पैसे का कोई घाटा नहीं है। और जो महिला भवन बनना ये बनना ही वधिया चाहिए, पैसे की कोई गल नहीं है। एक बार जो चीज़ बने वो ठीक बननी चाहिए, तो इस होर जो पैसा होगा असी देंगे तो मैं क्या समान वास्ते ही पैसे देते रहे मेरे ख्याल, और इस वास्ते भी जो पैसे ऐसे तो देंगे इसे। बाकी ये बोलते मंगला सीवरेज वास्ते बोलते हैं चेयरमैन साहब, तो ऐसा है अब तो मैं इस अंदर पाया नहीं, पर अभी मैं जो MLA प्रॉपर्टी अंदर उदयपुर 1, उदयपुर 2, उदयपुर 3, मंगला और राजपुरा और हरिपुर ये सीवरेज स्कीम जी मैं MLA प्रॉपर्टी अंदर ले रही हूँ। अगले MLA प्रॉपर्टी अंदर तो मंगला छुट्टी है मेरे दिमाग अंदर नहीं रहा, ये ठीक बोलते शहर के नेड़े है, इस मंगले भी असी सीवरेज स्कीम ने जोड़ने की पूरी कोशिश करके और ये नहीं चेयरमैन साहब को जब काम नहीं लगे। बाकी इतने एक होर मैं संजीव शर्मा जी का धन्यवाद करता, क्योंकि इन्हें अब्बे जी सड़क बनी
इन्होंने अपने बरांडा भी तोड़ दिता और जगह दी है। शर्मा जी को पंजाबी दसे इन्होंने और ऐसे सड़क तां बननी है जो तुम जमीन देंगे तो सड़क नहीं बड़ी सड़क नौकरी हाले भी और लोग मैं भी एक्शन साहब था कल मैंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी हुई है पर डिमांड होर बढ़ी है। अभी लोग बोलते हैं भाई मेरे घर भी सड़क कोई नहीं चाहिए तो एक्शन साहब बोलते कोई गल नहीं डिमांड तो होनी चाहिए तो असी पूरी कोशिश करते हैं जे तुम्हारी जी सारी जी डिमांडा जी पूरी हो। बाकी मैं एक बार फिर एक्शन साहब का और हमारे एक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच बैठे हैं और इन्होंने अब पूरा तुम्हारा दिख लियो ऊपर झील बंगले के लिए ऊपर सारी जगह जो है ये इन्होंने अब तुम्हारे पोल का काम ली पे क्योंकि स्पैन बड़ा भारी था पहले। अब इन्होंने पोल आई गिरे और इन्होंने स्पैन भी तुम्हारा घट करना ताकि थोड़ी सी हवा करने जैसे तुम्हारी लाइट नहीं जाए। 33 के भी तो सब स्टेशन बढ़ जाना इसका नहीं तुम्हारी लाइट का समाधान हो जाना तुम्हारा सारा। और बाकी अब एक पंचायत रीत तुम्हारी इलेक्शन आती है और इस अंदर तुमने बला सोची समझी आपस अंदर कोई एक ही कैंडिडेट खड़ा करो सारे ताकि लोग बिल्कुल ठीक आदमी आने चाहिए और कोशिश करो अनअपोज आने चाहिए भी सारे ताकि तुम्हारी अब तक पंचायत बनी है पंचायत डेवलपमेंट होए और हर एक उस जी है तुम्हारी पंचायत ताकि अभी नई पंचायत बनी तुम्हारी। माने मुख्यमंत्री तो मैं एक बार फिर तय दिल का धन्यवाद करता क्योंकि अब असन और 3-4 नहीं तुम्हारे सामने चंबे देखो पार्किंग का काम लगे रहा 25 करोड़ रुपए का काम लगे रहा। सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम थी उनमें 30 साल बाद जो सुल्तानपुर सीवरेज का जो हमारा इतने काम लग गया और माननीय मुख्यमंत्री खोर है अगर कोई गंभीर बीमारी अंदर अगर कोई बीमार है जोड़ा कोई चली फिर नहीं सकता घरे का नहीं बाहर निकल सकता पहले 2000 देते थे अब 3000 रुपये पर महीने हो गए थे। अगर कोई भी इतने जो हमारे प्रधान वगैरह जो भी अगर कोई ऐसे आदमी होंगे तो उन्हें ऐसी पूरी मदद करके द्रबला खेल ग्राउंड द्रबला सड़क पक्की करना इसको दे देंगे 2 लाख बोले तो अनाउंस किया देता नहीं अब इससे बड़ा जल्दी चाहिए। द्रबला जो खेल ग्राउंड है एक कुछ नाम पर है इन्हें भी कागज बनाए साहब अरे कितने बीघे जमीन है सारी जितनी ज़्यादा तुझे करके इस बारी 2 हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुए 15-15 लाख रुपए 2 पंचायतों जो मिलने एक तो सने 15 लाख 100 दिता है इतने अगर इतनी जगह दिख लेंगे कि तो कितने कराई नहीं लूँगा बाकी एक तुझे जिम जगह दिख लो एक तुम्हारे तो जिम खोल देंगे और एक मेरे ख्याल 70 साल में पहली बार होना जो असने अब ग्रां अंदर स्ट्रीट लाइट लगी लगना खेल कोरी उत्ते बैठे दिख लो कुछ ना उदयपुर असी लिंक सड़क लेके हर एक ग्रां तक सड़क लेके लिए ग्रां तक बिल्कुल लाइट वाला ही लाना ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। इतने भी लाइट इतनी होर जी घट होंगे असी तो वो देंगे और तुम्हारे सामने कांतू लाइट लेगी चाले लाइट लेगी चाले होर थले लाइटों पैसे देते असने और उसके बाद तुम्हारे ब्योड अंदर थी तीनों लाइट दी थी असने। बाकी असी कोशिश करके जो तुम्हारे लिंक रोड इन जिसते ग्रां जो जाते राती न्यारा होंगे जो होंगे असी उत्ते और अब लाइटा भी दूई आई जी सोलर लाइट भी पहले होंगे बैटरी वाली कोई पानी नहीं पाता पानी की जरूरत नहीं है और ये असें तुसें जो लाइट लानी है मेरी पूरी कोशिश है। अभी पैसा कोई कुछ नहीं मिलना है जो भी पैसा आना वो सारा सिर्फ लाइट जो लगना है। पहले हमारी प्रायोरिटी है जो हर एक ग्रां का लाइट होनी चाहिए ग्रां के बिजली और लिंक रोड का भी सारे और मैं तुझे पूरा विश्वास दिलाता हाले 2.5 साल हुए 2.5 साल मार का फिर पूरी कोशिश है हमारी कि जितने भी हमारे ग्रां सारे डेवलप कर और अस हमारी पूरी कोशिश है। फिर असी इतने चक्कर मार के पहले भी असी आए थे और तुम्हारा सारे बहुत बहुत धन्यवाद तुम पूरा गर्मजोशी कने इतने हमारा स्वागत किया और जी तुम्हारी डिमांड थी तो सारे बहुत बहुत मुबारक। जय चंबा जय मां।